अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली खबर जो है आपके लिए शामिल कर रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी की लहर ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी, वहां पर तारीख का बदतरीन दहशतगर्दी का हमला हुआ है। और हमला क्या हुआ है हम आपको तफसील से बता रहे हैं। वहां पर उनका एक बहुत ही मशहूर बीच है, बोंडी बीच। वहां पर यहूदी अपना मजहबी त्यौहार मना रहे थे और हजारों की तादाद में वहां पर यहूदी मौजूद थे कि वहां पर अचानक से फायरिंग शुरू हो गई और बेदरेग वहां पर उनका कत्ले आम किया गया। तकरीबन 14 से 15 बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाले कौन थे? दो मुसलमान बताए जा रहे हैं, बाप बेटा, जो वहां पर कब से मुकीम थे। और उनका नाम बताया जा रहा है साजिद अकरम जो है वो बाप है और उसका बेटा जो है नवीद अकरम, के दोनों बाप बेटा ने वहां पर जदीद तरीन असलहे के साथ उन पर हमला किया और बेदरे लोगों को कत्ल किया। उसमें से जो है एक हमला आवर को पकड़ा गया और उसको पकड़ने वाला एक मुसलमान था जिसका नाम अहमद बताया जा रहा है। यह है हाल हमारा कि आज आकर हर तरफ मुसलमान ही गिरफ्त में आते हैं दहशतगर्दी करने में। अब जो है इस चीज को जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन तहकीकात से यह बात पता चली है कि दोनों बाप बेटा कब से ऑस्ट्रेलिया में थे और इनका जो है बताया जा रहा है नेशनैलिटी, बाप की नेशनैलिटी इंडिया से है और उसकी जो है बेगम वो एक अतालवी शहरी है और बेटा जो है ऑस्ट्रेलवी शहरी है। लेकिन इनको आज आकर जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के साथ। साजिद अकरम और नवीद अकरम दोनों बाप बेटा ने मिलकर ये कार्रवाई की और उनके हमसायों ने बताया है कि ये दोनों बाप बेटा इंडिया से और इटली से ताल्लुक रखते हैं। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनको जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान के साथ। दफ्तर खारजा ने भी इस बात की तरदीद की है कि ये पाकिस्तानी है ही नहीं है, इनका ताल्लुक अफगानिस्तान और भारत से है। अब तक की इतलात के मुताबिक पता चला है कि जो बाप है साजिद अकरम वो पुलिस की फायरिंग से मारा गया है, लेकिन जो बेटा है वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है और कानून जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और मजीद तफ्तीश हो रही है उसके बारे में। कहा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बदतरीन दहशतगर्दी का वाकया है और इस पर जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। अगली खबर जो है वो है हमारे प्यारे और सबके लाडले उलमा कराम, जो पाकिस्तान के जय्यद उलमा कराम हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन सेंटर में खिताब किया है और जोश और वलवले से हमारी रूहों को उजागर किया है। उन्होंने कल्ब को झंझोड़ दिया है कि भाई जो ये कहेंगे वही सच है, दीन इस्लाम से मुतालिक जो है कोई हमें समझौता नहीं करना। इन उलमा कराम ने वहां पर जो मेहमान हसूसी थे, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में वो बयानात दिए हैं, वो इन्होंने बूट पॉलिश किए हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये हैं वो हमारे उलमा कराम कि जिन्होंने बूट पॉलिश करने में नए रिकॉर्ड कायम किए हैं कि इनका रिकॉर्ड दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। इन्हीं उलमा कराम को देखकर हमें यजीद का वो दरबार याद आता है कि जब इमाम हुसैन और उनके साथ साथ जितने भी उनके अहले खाना थे उनके साथ जुल्म किया गया और वो हक पर थे लेकिन उनका साथ ना दिया गया और यजीद के हाथ पर सभी ने बैत की। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये यजीद हैं, हम इनको ये नहीं कह रहे, लेकिन ये नक्शा वही नजर आ रहा है कि उलमा कराम ने एक लफ्ज भी नहीं बोला कि ता हयात अस्तस्ना, कभी किसी पैगंबर ने नहीं लिया, कभी हमारे किसी वली ने नहीं लिया, और फिर ये कैसे ले सकते हैं ता हयात इस्तस्ना? ये है एक सवाल। और अभी तक जो है उलमा कराम की जुबान पर यह लफ्ज नहीं आया और इन्होंने वहां पर पहुंचकर अपना जो है जोश और वलवले का इजहार किया कि हम आपके साथ हैं, आपके हाथ पर बैत करते हैं और हम जो भी आप कहेंगे उस पर हम अपना जो है सर झुकाते हैं और आपके कहने पर अमल करेंगे। ये है हमारे उलमा कराम का हाल। इनमें से जो है सभी उलमा कराम ने खिताब किया, सभी ने बूट पॉलिश करने के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो बनाया है वो है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, कि जिनका ये रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकता बूट पॉलिश करने में, खुशामद करने में। इन्होंने वो बातें की हैं कि तमाम पाकिस्तानियों ने सुना होगा, देखा होगा। इनके बारे में हम यही कहेंगे कि ये जब इमरान खान की हुकूमत में थे तो तब इमरान खान से बड़ा इनको कोई लीडर नजर नहीं आया।
اور اب انہوں نے جو ہے عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں اور ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ تمام پاکستانی بخوبی جانتے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب جب عمران خان کے دور میں تھے، ان کی حکومت میں تھے، تو تب عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر ان کو نظر نہیں آیا، لیکن اب جیسے ہی حکومت بدلی ہے، جعلی حکومت آئی ہے، تو یہاں پر آ کر اپنے فائدے کے لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف باتیں کی ہیں اور اب ان کا ساتھ دے رہے ہیں، حق سچ کی بات نہیں کرتے۔ کیا کریں؟ دین کو کیش کرنا ہے، اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کر دینا ہے۔ یہ ہے علماء کرام کا کردار، اور ان کا کردار جو ہے تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ یہ ہیں وہ علماء کرام کہ جن کی وجہ سے دین اسلام میں نفاق پیدا ہوا ہے اور دین اسلام کو جو ہے انہوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے انہی سرکاری مولویوں نے۔ اور یہ ہیں وہ مولوی کہ جو اپنی مراعات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو دین اسلام سے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ بھی کر جائیں گے۔ مزید خبریں شامل کریں گے، اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔